हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आप सभी के लिए मैं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 26 से 31 मई तक के सप्ताह को डे बाय डे आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या टैरो गाइड करते हैं, यही आज की रीडिंग में कवर करूंगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 26 मई का जो दिन रहने वाला है ये कुछ स्पेसिफिक मामलों में आपको परेशानी भी दे सकता है और उनसे निकाल भी सकता है। डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को किस एंगल से देखते हैं। अगर आप चीजों को पॉजिटिव एंगल में देखते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे और अगर आप निगेटिव एंगल में देखते हैं तो फिर प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम भी आप ही करेंगे। इन चीजों के अलावा यह दिन आपको नए कार्यों से दूर रहने के लिए कहता है। पुराने मामलों में जो सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे उसे रिजॉल्व करने को कहता है क्योंकि कर ले जाएंगे। और प्रेम संबंधों में थोड़ा शांत और सद्भावना एक दूसरे के साथ बनाए रखने को भी सजेस्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल मैच, सभी मामलों में यह दिन 30% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है केवल। 27 मई बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छा दिन है। रिलेशनशिप के लिए सुपर्ब दिन है। वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके आपसी तालमेल बढ़िया होंगे, चीजें सौहार्दपूर्ण रहेंगी और आपके संबंधों में और गहराई, मजबूती आ जाएगी। जो लोग अनमैरिड हैं उनके रिलेशनशिप अगर चाहते हैं एक स्टेप ऊपर ले जाना तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। मित्रों और परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा। इमोशनल फैक्टर इस दिन हाई रहेगा जिसकी वजह से डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज चीजें पॉजिटिव और अच्छी हैं। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी डील करने में आसानी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 28 मई का दिन बताता है महत्वाकांक्षी रहेंगे। किसी नई योजना, नए प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करेंगे, उस पर काम शुरू भी कर सकते हैं। अगर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के लिए दिन बढ़िया। शुरू करते हैं तो इस दिन शुरू करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। यह दिन आपको थोड़ा स्वार्थी बनाएगा जो आपके फेवर में है। आप दूसरे का जानबूझकर अगर नुकसान नहीं करते तो किसी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा, कोई बैकफायरनेस नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। इस दिन लोग आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो भी व्यक्ति आपका मन मोड़ने की कोशिश करेगा या मैनिपुलेट करेगा आप उसे ही मैनिपुलेट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यह दिन 80% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ में आपको मिल रहा है। 29 मई का दिन कहता है दूसरों पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर उन लोगों पे जिनके ऊपर आप पहले से ही डाउट कर रहे थे। उन मामलों में जहां आपको पहले से शक हो बिल्कुल आगे ना बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन कहता है कि चीजें पक्ष में नहीं है, थोड़ा सा विपरीत समय चल रहा है, इसलिए अपने मन को शांत रखें और अपने दिल की बातें दूसरों से ना कहें। जो भी सिचुएशन नेगेटिव है ये लेटर ऑन यानी आगे चलकर कंप्लीट हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। अभी चीजों को शांति के साथ हैंडल करें। बड़े मामले, बड़े लेन देन के मामले, लीगल मामलों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये दिन केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट दे पा रहा है। 30 मई का दिन कहता एक परिवर्तन आपके लिए आ रहा है जो पास्ट की कुछ निगेटिविटीज को खत्म कर देगा, सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ देगा और आप चीजों को पॉजिटिवली मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों से ईश्वर के और मतलब एक तो आपके डिसीजन और आपके कार्य और साथ साथ ईश्वर का सहयोग जो आपके साथ कनेक्ट होगा, ये तीनों चीजें मिलकर आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट बनाता है।
31 में फिर से अच्छा दिन नहीं है। 1 जून का दिन वापस चीजों को पॉजिटिव करेगा। तो 31 मई के दिन शांत रहें। 31 मई का दिन 29 मई के तरह से थोड़ा रिप्लिका कर रहा है मेष राशि आपके लिए। निगेटिविटी यह है कि चीजें आपके पक्ष में नहीं है, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपका फायदा उठाया जा सकता है। पॉजिटिविटी यह है कि आप किसी मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे तो वो क्लोज हो जाएगा, इसकी संभावना। आप किसी सिचुएशन से ओवरकम करना चाह रहे थे, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, मतलब कई बार होता है ना कि अच्छा बुरा जो भी हो बस हमें यहां से निकलना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। और यह दिन कहता है लीगल मामले, बड़े मामले, लेन देन के मामलों से दूर रहें, साथ ही साथ दूसरे व्यक्तियों पर भरोसा करने में कंजूसी करें। काफी निगेटिव दिन है, कोई सपोर्ट जीवन के सभी एस्पेक्ट पर यह नहीं दे रहा, लेकिन एक अच्छी इंफॉर्मेशन लास्ट में कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हर रात के बाद सवेरा आता ही है और आपके लिए भी आ जाएगा। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 26 मई का दिन आपके कार्य योजनाओं को थोड़ा पॉज में ला सकता है। चीजें आपके लिए डिले हो सकती हैं और ऐसे मामलों में जहां ये सब हो, आप ये समझ जाना कि ये सिचुएशनल और मोमेंटम है, थोड़े समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, गाड़ी फिर पटरी पर आएगी और चलने भी लगेगी। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा, इस दिन भौतिक मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट कम कर रहा है, तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए, बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश मत करिए। यह दिन भौतिक मामलों में कोई सहयोग नहीं कर रहा और न किसी तरह का विरोध कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल मामलों में यह दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा। तो दर्शन कराइए, कुछ धार्मिक साहित्य पढ़ लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए, इन चीजों को करेंगे, साधना कर लीजिए तो बहुत फायदा रहेगा। 27 मई का दिन कहता परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी। धन के मामले में किए गए प्रयास आपके फेवर में रहेंगे, रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। इस दिन आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसमें भी समाधान होने या स्वास्थ्य लाभ होने के संयोग बने हैं। ये ऐसा दिन है जो इन्वेस्टमेंट से लेकर फाइनेंशियल मामले और आपके बिजनेस या जॉब के मामलों में आपके पक्ष में चीजों को मोड़ता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 28 मई का दिन कहता है कि इस दिन आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो अपने पास्ट से ओवरकम करने में यह दिन मदद करेगा, चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने, बनाए रखने और आपका उसमें इंटरेस्ट बनाने में भी मदद करेगा। और यह दिन आपको आर्थिक मामलों में प्रगति देगा, न सिर्फ प्रगति बल्कि एक नया आयाम भी खुल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। अगर आप कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 28 मई उसके लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 29 में बहुत बढ़िया दिन नहीं है, डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है। इस दिन आप शांत रहें, चीजों को इजीली निकल जाने दें, नई योजनाओं, नए कार्यों में न इन्वॉल्व हो, रूटीन वर्क पर चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें, दूसरे के फटे में बिल्कुल पैर नहीं डालें और दूसरों को उनकी परेशानी खुद मैनेज करने दें। 29 मई को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे लेकिन खुद आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो थोड़ा सा स्वार्थी होना, थोड़ा सा नैरो माइंडेड होना इस दिन आपके लिए फायदा कर सकता है अगर आप चाहें तो। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। 30 मई का दिन कहता है कि जब आपकी समझ में आ जाएगा दिन के शुरुआत में ही कि भाई आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरह करेंगे तो ये होगा, उस तरह करेंगे तो ये होगा, और सारी चीजें सेट, एक पूरा आइडिया, पूरी प्लानिंग दिन के शुरुआत में बन जाएगी। लेकिन ऐसा दिखता है कि आप उस प्लानिंग पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि मन आलस में आ जाएगा, टालमटोल में आ जाएगा और आपको इस चीज में अपने आप को रोकने की जरूरत पड़ेगी। यहां मामला यह है कि अगर आप अपने आप को सचमुच निकालना चाहते हैं या सक्सेस चाहते हैं 30 मई को, तो फिर जो सोचा है उसे करिए और चीजें पॉजिटिवली आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। यह दिन बहुत सपोर्टिव है, लेकिन अगर आप कर्म करें तो 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 31 मई कहता नई महत्वाकांक्षा आ सकती है, नए विचार आ सकते हैं और इन नए विचारों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। नए कार्यों में योगदान, नए कार्यों में इन्वॉल्व होना और उसमें सफलता पाना भी इस दिन का संकेत दिखाता है।
ईश्वर का आपको सहयोग मिल जाना और ये दिन पॉजिटिवली आपके पक्ष में मुड़े रहना इस दिन पॉसिबल है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 26 मई का दिन एक नई उमंग, एक नई आशा की किरण, एक नई खबर या कोई नया कार्य जिसमें आप जुड़े लेकर के आ सकता है और इस दिन चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। आप जरूरत पड़ने पर एक या एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इमोशनल फैक्टर आपको मैनेज करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो मैनेज्ड हो जाएगा। इस दिन आप किसी मामले को समझना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी, कहीं से धन आने की संभावना भी बनी हुई है। ये दिन ऐसा है जो आपको रुके हुए धन के आने के लिए भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट देता है। 27 मई का दिन मिथुन राशि आपके लिए है कि किसी आर्गुमेंट में ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को बस अपने काम, अपने रूटीन वर्क से लगा कर रखें तो बेहतर रहेगा। नए मामलों में फंसना, नए लोगों के साथ उलझना, नए वेंचर में इन्वॉल्व होना आपके लिए इस दिन बढ़िया नहीं दिख रहा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई एडहॉक मामला है जिस पर आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। इस दिन आप अगर अपने कार्य में लगे हुए हैं और परिस्थितियां रोक रही हैं तो फिर हार नहीं माननी है। लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, तो उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, यह भी ध्यान रखिएगा। यह दिन आपको आपकी मेहनत पर सफलता देता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। 28 मई का दिन कहता है कि महत्वाकांक्षी काफी रहेंगे और एक नए टारगेट, नई योजना पर काम करने की महत्वाकांक्षा रहेगी। लेकिन इस दिन आपको वार्न किया जाता है कि आप न जल्दबाजी दिखाएं, न महत्वाकांक्षा के साथ चलें, बल्कि चीजों को समझें कि सिचुएशंस या मामले पनपने में समय लेते हैं और उतना समय धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक है। अपने पेशेंस, अपने धैर्य को यदि मैनेज नहीं करते तो यह दिन वेस्ट चला जाएगा। अदरवाइज ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 में बैलेंस बनाता है और बताता है कि मिथुन राशि आपके लिए चीजें पॉजिटिव होंगी, आपके फेवर में रहेंगी और आपका जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, इसका बैलेंस बहुत बढ़िया बन जाएगा। इस तालमेल के साथ चीजों को अच्छा करना, बेहतर करना और आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं बनाना या वर्तमान को एक नई दिशा में मैनेज करना इस दिन आपके लिए पॉसिबल होगा। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पे बनी रहेगी और ये दिन आपको अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट दे देता है। 30 मई का दिन कहता है कुछ मुश्किलें दिख सकती हैं, कुछ मुश्किल चुनौतियां दिख सकती हैं। इन मुश्किल चुनौतियों की वजह से अपने आइडियाज, अपने प्लान को ड्रॉप नहीं करना, बस अपने कार्य को करते जाइए, चीजें आपके पक्ष में पॉजिटिवली मुड़ेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप अपने अपनों का अगर ख्याल रखते हैं तो उनकी जो पॉजिटिव ब्लेसिंग है वो आपको आगे बढ़ने में और मदद करेगी। आपके मार्ग में आने वाली हर मुश्किल, हर परेशानी अपने आप छटती जाए, हटती जाए, इसकी संभावना के साथ ये दिन आपको लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 31 मई का दिन बताता है परिजनों के साथ अच्छा और क्वालिटी पूर्ण समय बिताएंगे और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों से आपको स्वयं भी प्रसन्नता होगी। इस दिन आप सेलिब्रेशन में दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं या परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। अगर ये सब नहीं करते तो भी ये दिन पॉजिटिव है, आपके कार्य के पूरा होने का संकेत करने के साथ नए कार्य की शुरुआत होने की संकेत भी करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 26 मई का जो दिन है, सिचुएशन को आपके पक्ष में थोड़ा कम लेकर आ रहा है, इसलिए आपको इस दिन को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले जीवन साथी के साथ या जो आपके लव रिलेशन का पर्सन है उसके साथ में अपने प्रेम संबंधों में सतर्कता बरते। उसके हर बात पर आपको चिढ़ना नहीं है। जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना आपके लिए घातक होगा और कुछ मामलों में जहां पर आप
किसी बात को अपने प्रेमी या प्रेमिका से छिपा कर रखे हैं, उस मामले में आपको थोड़ा धैर्य बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसकी वजह से सीधे सीधे कलेश उत्पन्न हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी तू मैं को अवॉइड करिए, बड़ा मत बनने दीजिए, सजेशन है। इन चीजों के अलावा पिछले कुछ समय से किसी मामले को क्लोज करने के लिए आप लगे हुए थे, तो उसमें क्लोजर मिल जाने की पॉसिबिलिटी। बिजनेस पार्टनर के साथ चीजों को डील करने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह दिन आपको 30% का ही केवल सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए सावधान रहिए। 27 मई का जो दिन है बताता है कि यह दिन किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी सिचुएशन में आप आर्गुमेंटेटिव ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप एक आर्गुमेंट वाले सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो चीजें आपके विरुद्ध होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए किसी बहस और झगड़े दोनों से दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अपने काम से काम रहें, रूटीन वर्क को करते रहें, और अगर किसी कार्य को करते हुए किसी भी प्रकार की एक समस्या का सामना करना पड़ता है, रुकावट का सामना करना पड़ता है, अवरोध गतिरोध मिलते हैं, तब हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करिए, सफलता मिल जाएगी। यह दिन 50% आपको सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। कर्क राशि 28 मई का दिन बताता है धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, रुके हुए धन के आने की संभावना बढ़ाता है, और व्यापार या जॉब के क्षेत्र में एक रिकॉग्निशन मिलने, प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। घरेलू मामलों में यह दिन प्रोग्रेसिव रहेगा, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा दिन आपके पक्ष में 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 29 मई कर्क राशि आपके लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं रहेगा, इस वजह से थोड़ा सावधान रहें। घबरा कर, जल्दबाजी में आकर, पैनिक होकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, याद रखिएगा। और इस दिन आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मुड़ने तक थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। इन चीजों के अलावा अगर आपकी कार्य योजना में रुकावट, व्यवधान आती है, या आपकी योजना सीधे औंधे मुंह धराशायी हो जाती है, तो अपने आप को ईश्वर की शरण में डालें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे चीजों को ठीक करें और आपके पक्ष में लाएं। जितना ज्यादा आप अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में रखेंगे, ईश्वर का सहयोग लेने की कोशिश करेंगे, उतना सिचुएशन जो भी नकारात्मकता है वो खत्म होती चली जाएगी, कंट्रोल होती चली जाएगी। इस दिन को स्किप करने की कोशिश करें, तो रूटीन वर्क में बने रहें, किसी नए काम में ना जुड़ें, ज्यादा बढ़िया होगा। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। 30 मई का जो दिन है बताता है कि द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन नकारात्मक हो सकती है और कुछ मामलों में कंडीशन वर्स्ट जा सकती है। लेकिन इसे रोकने के लिए आपको थोड़ा नैरो होना होगा। नैरो का मतलब अपने बारे में सोचें, अपने आप को आगे लेकर चलें, दूसरों के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने आप को सिचुएशन में आगे निकाल ले जाने के बारे में प्रयासरत रहेंगे तो सफलता मिल जाएगी। सभी के साथ अगर चलने की कोशिश करेंगे तो उलझेंगे भी, फंसेंगे भी और नुकसान भी खाएंगे। उन मामलों में जहां आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं या इनसिक्योर फीलिंग आती है तो आपकी फीलिंग सही है, सावधानी के साथ चीजों को मैनेज करें। अगर आप सिर्फ अपना अपना देख करके चलते हैं तो यह दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा। अगर आप सबका देख करके चलते हैं तो केवल 20% का सपोर्ट होगा, फिर चीजें श्रिंक आउट हो जाएंगी। 31 मई का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली और प्रिविलेजली। तो यहां पर चीजें इस तरह से आपके पक्ष में मुड़ रही हैं जो सिचुएशन आपके फेवर में रखेंगी, किसी भी मुश्किल परिस्थिति को मैनेज करने में सपोर्ट करेंगी, एक बैलेंस बन जाएगा और नई या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज सामने होंगी जिन्हें ग्रैब करके आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेट अचीव करने में भी यह दिन मदद करेगा और अपने इमोशन को मैनेज करने में यह दिन बहुत हेल्प कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 60% से लेकर के 80% के बीच का सपोर्ट दिखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 26 मई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशन को आपके पक्ष में बना के रखता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप जो किसी भी लेवल पर हैं बढ़िया और पॉजिटिव रहेंगे। लोगों के साथ आपके मतभेद सुलझने में यह दिन मदद करेगा। साथ ही जीवन साथी या आपके लवर के साथ रिलेशन को और इंप्रूव करने में, इनहेंस करने में यह दिन मदद करेगा। यह दिन पॉजिटिव है।
इमोशन का एक हाई पीक देता है, लेकिन पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 70% जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई का दिन कहता है भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए एक छोटी सी योजना बनाइए और योजना के अनुसार कार्य करिए। उस योजना पर आपका भाग्य आपको सहयोग देता जाएगा और आपकी योजना सफल होती चली जाएगी। बिना योजना के ये दिन बेकार हो जाएगा, आप प्रयोग नहीं ला पाएंगे। आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, एजुकेशन के मामले में ये दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करेगा, इसे समझ लीजिए। वे लोग जो आपके शत्रु हैं आपका इस दिन कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे और हर मामले को अपने पक्ष में मोड़ लेने की क्षमता, योग्यता और समय, यानी एक मोमेंट कि आप अब इस सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ें, आपको मिल जाएगा। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का दिन सिंह राशि बताता है कि आप किसी बात को लेकर निराश या उदास हो सकते हैं। कोई बात की कमी खल सकती है या किसी चीज या व्यक्ति की कमी भी आपको खल सकती है। ऐसे मामले में आप जो भी कमी है उसे एक साइड करके बाकी जितना बचा उसके साथ आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई निगेटिविटी नहीं है और यह दिन आपको पूरा सक्सेस दे रहा है। वो जो कमी आप महसूस करेंगे या मन में एक खालीपन सा महसूस करेंगे, अपने काम में लगेंगे तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। इस दिन आपके मन में एक ऐसी निराशा आ सकती है जिसका वास्तविक ओर छोर ना हो। इस वजह से अपनी निराशा पर भरोसा ना करके जितनी भी आशा आपके पास है उस पर भरोसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। यह दिन आपको ईश्वर का सहयोग देता है, कार्यों में सफलता देता है और अप्रॉक्स 60% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन सिंह राशि बताता है कि दूसरे व्यक्ति आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ मामले में आपको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं या आपका रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास भी किया जा सकता है। इन सारे प्रयासों में पीछे नहीं हटना है, डट जाना है, आगे बढ़ना है और एक जुझारूपन, एक जिद पकड़कर अपने कार्य, अपने लक्ष्य को टारगेट करके उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है, आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए मामलों में आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि दूसरे डिफीट भी खाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक छोटी सी बात वो ये कि आप जानबूझकर इस दिन झगड़े मोल मत लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। यह दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मई का दिन कहता है पॉजिटिवली चीजें आसानी से मुड़ती चली जाएंगी और आपको जहां सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा और आपके कई सारे कार्य एक फ्लो के साथ बनते चले जाएंगे और यह दिन पॉजिटिवली आपको हेल्प करेगा चीजों को मैनेज करने और अचीव करने में। आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल में इनहेंसमेंट होगा, जिससे आप चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को समझने में कामयाब होंगे और उनका फायदा उठाना नहीं उठाना फिर डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आप फायदा उठाते हैं तो भी आपका लाभ होगा, नहीं उठाते तो कई मामलों में दूसरे स्वतः आपकी मदद करेंगे और आपका लाभ होता चला जाएगा। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन यह बताता है कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, एक दूसरे से आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और आपकी पीठ पीछे भी पॉजिटिव बातें की जाएंगी। आप इस दिन अपने ईगो को शांत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन ईगो ही आपका दुश्मन है। अहंकार से बचिए, बाकी दिन बढ़िया। जिस कार्य में लगेंगे सफलता मिलेगी, नए कार्य के लिए अच्छा दिन है और अपने कार्यों, अपने टारगेट्स को अचीव करने में यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 26 मई का जो दिन है आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। यह दिन आपको अप्रॉक्स 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसलिए आप जो करना चाहते हैं उसे ठानिए, करने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। एक टारगेट को अचीव करने की, सफलता प्राप्त करने का यह दिन रहने वाला है। आप थोड़ा सा हालांकि स्वार्थी रहेंगे, लेकिन इससे कोई नुकसान किसी और को नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। आप व्यापारिक आर्थिक मामलों में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट हो सकते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिवली प्रिविलेज वाली बात है और ये नेचर आपका इस दिन आपको आपके कार्य को पूरा करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाने में कामयाब हो जाएंगे। अपने से 15 साल बड़े व्यक्ति के द्वारा धोखा खाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए उससे थोड़ा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा।
27 मई का दिन बताता है दूसरे लोग नाहक अनायास बिना वजह आपके मार्ग को रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ ताने मिल सकते हैं, लेग पुलिंग हो सकती है, आपके विरुद्ध अनर्गल बातें भी कही या प्रचारित की जा सकती हैं। सबको इग्नोर करिए, अपने काम से काम रहिए जब तक सिचुएशन एक लेवल के ऊपर ना चली जाए। जैसे कहते हैं ना, पानी नाक के ऊपर आ गया, तो जब सिचुएशन लेवल के ऊपर जाए तो उन्हें छोड़ना नहीं है, पहले तो उनको छूना नहीं है, करने दीजिए उछल कूद। लेकिन एक सिचुएशन लेवल के ऊपर चली जाए तो सिचुएशन के लेवल के ऊपर जाने के बाद अब आपको उन्हें छोड़ना नहीं है। अब आप उन्हें सबक सिखा सकते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं, उनकी टांग खींच सकते हैं और टांग खींच के फाड़ सकते हैं। दैट मीन्स कि उनका नुकसान भी कर सकते हैं। और ये चीजें आपको करनी चाहिए। अगर एक लिमिट से ऊपर जाती है, लिमिट के अंदर रहती है तो फिर चलने दीजिएगा। हार मानना इस दिन आपको लिमिट के अंदर रहता है तो मान लेना है, और लिमिट से बाहर जाता है तो फिर हार नहीं मानना है। इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन आपके अंदर के लड़ाकूपन को और ज्यादा इंप्रूव करेगा, लेकिन जानबूझकर झगड़ा मत करिएगा। ये दिन आपको लगभग 70% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इस दिन आप किसी की मदद भी करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 28 मई का दिन यह बताता है कि आर्थिक मामलों में एक समस्या का सामना कर सकते हैं, और वो समस्या इस तरह होगी जो आसानी से इसी समय नहीं सुलझेगी। आपको समस्या सुलझाने के लिए थोड़ा सा प्लान करना होगा कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से ध्यान को हटाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर उस सिचुएशन के बारे में नए सिरे से सोचिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आर्थिक मामलों में जो भी दिक्कत आती है उसको लेकर के घबरा करके, जल्दबाजी में आकर, पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना। अगर डिसीजन लेने वाला मामला आता है तो फिर एक दिन टाल दीजिएगा। इन चीजों के अलावा दूसरे लोगों की मदद मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है जो आपको थोड़ा परेशान करे। अदरवाइज चीजें ठीक, पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन आर्थिक मामलों में नहीं है। तो टोटल 50% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन कहता है कि आप प्रिविलेज पाएंगे, चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे, सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी और आप भी चीजों को, सिचुएशन को मैनेज करके अपने पक्ष में मोड़ने और उनसे बेनिफिट उठाने में कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप सिचुएशन का, मौके का और दूसरों का फायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 30 मई का दिन भी 100% के ही सपोर्ट पर है, और 30 मई बताता है कि कन्या राशि, इस दिन आप आर्थिक मामलों में काफी प्रगति करेंगे, सोची गई योजना सही साबित होगी, योजना पर लाभ लेने की स्थिति में आ जाएंगे और किए गए इन्वेस्टमेंट पर भी लाभ मिल सकता है। पारिवारिक मामलों में प्रगतिदायक दिन है, और आर्थिक मामले चाहे वो आपके व्यापार से जुड़े हों या जॉब से, उसमें यह दिन आपको सपोर्ट दे रहा है। 31 मई का दिन बताता है कि एक यात्रा पर जा सकते हैं। पहले तो एक हो गया। दूसरा, आप किसी नए टारगेट को बना सकते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। इन चीजों के अलावा आप अगर जिद पकड़ते हैं किसी मामले को मैनेज करने की और उस पर काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। आपके द्वारा ली गई सफलता या प्राप्त की गई सफलता आपको वाहवाही का पात्र बनाएगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ मामलों में लोग आपका अनुसरण भी कर सकते हैं। यह दिन आपको 60% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 26 मई का दिन एक परिवर्तन लेकर के आता है जो आपके जीवन में एक नए पॉजिटिव अध्याय को जोड़ने का काम करेगा, जिसमें आप चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। यह दिन आपको प्रिविलेज देगा चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने, बनाए रखने और लाभ उठाने का। भाग्यकारी दिन रहेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इस दिन आप किसी भी मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे नए चाहे पुराने, उसमें आपको यह दिन आशातीत सफलता दिलाता है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 27 मई का दिन कहता है शत्रुओं से इस दिन आपको विजय प्राप्त होगी। अब इसका यह मतलब नहीं कि बाएं बाएं मोड़कर लड़ने चले जाइए। शत्रुओं से विजय प्राप्त होने का मतलब होता है राशिफल में आपके दुश्मन अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होगा, आप ही जीतोगे। इस दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी इमेज और इवेल्युएट हो जाएगी,
व्यापारिक, आर्थिक या जॉब से जुड़े मामलों में जो डिसीजन लेंगे वो सही दिशा में होगा। रिकॉग्निशन मिलने और प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बनने की संभावना दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 28 मई का दिन कहता है कि आप इस दिन जितना अपने आप से मतलब रखेंगे और अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, उतना यह दिन आपको सपोर्ट करता जाएगा। और अगर इस दिन आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों का काम पहले प्रायोरिटी पर करते हैं, तो आपके सारे काम फंसते चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ मामलों में जानी पहचानी प्रॉब्लम दिखेंगी, जिनसे जिस तरह की समस्या आपने पहले भी सॉल्व करी है, तो जब आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो अभी फिर कर लेंगे, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि कुछ मामले अगर इस दिन पेंडिंग छूटते हैं और ज्यादातर मामले निपट जाते हैं तो बेहतर है। दो चार सिचुएशंस की वजह से बाकी सबको डैमेज मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस दिन अपने आप में किसी तरह की किसी बात की गिल्ट नहीं रखनी है, तभी आप सही दिशा में काम कर पाएंगे। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 29 मई का दिन कहता है कि एक सिचुएशन का सामना करेंगे जिसमें आपको चुनाव करने की जरूरत पड़े, इसको या उसको, तो आप सही का साथ दीजिए, न्याय का साथ दीजिए, मोरल और एथिक्स के साथ रहिए, पक्षपात मत करिएगा। जो भी निर्णय अंततः आप लेंगे बिना पक्षपात के, नैतिकता और सच्चाई के साथ में, वो इनिशियली आपको सपोर्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, आगे चलकर चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। इसके अलावा यह दिन एक चैलेंज भी दिखाता है जो आपको मिलेगा, और उस चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करने में आपको थोड़ी सी मेहनत इत्यादि करनी पड़ेगी, लेकिन आप मैनेज भी कर लेंगे, सफलता भी अर्जित करेंगे, जिससे आपके यश में वृद्धि होगी। 70% का यह दिन भी सपोर्ट दिखाता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 30 मई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा दोनों आपके ऊपर रहेगी, और इस वजह से आप सिचुएशन को जो भी मैनेज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जरा नियमानुसार करें, यानी कि शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, तिगड़मबाजी करने की कोशिश ना करें, साधारण तरीके से कार्य करिए, सफलता आपको मिलेगी क्योंकि ईश्वर का सपोर्ट बना है। वे लोग जो टॉक्सिक नेचर के हैं उनको अपने जीवन से दूर रखिए। जिन मामलों में नैतिकता और न्याय कहता है ये नहीं करना चाहिए, गलत है, पाप है, उन चीजों को ना करें, आपको लाभ मिलेगा। इनके अलावा प्रेम संबंधों में यह दिन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। रिलेशन, प्रेम संबंध, जीवन साथी के साथ संबंध, मित्रवत संबंध, इन सभी में यह दिन पॉजिटिवली सपोर्ट दे रहा है बहुत ज्यादा। ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम इस दिन का 60% से लेकर 100% के बीच में रहने वाला है। 31 मई का दिन कहता है किसी नए कार्य को करने की योजना दिमाग में आ सकती है। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास सघन रहेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक मैनेजेबल रहेगा। छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए यह दिन बढ़िया है। अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो यह दिन यूज कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने या प्लानिंग करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दिन कहता है कि दूसरे लोग आपको सजेशंस दे सकते हैं, आप उनकी बातें सुने, बाद में देखिएगा मानना है या नहीं, लेकिन कम से कम सुन लीजिए, इनकार मत करिएगा। ओवरऑल यह दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। प्रेम संबंधों में यह दिन आपको अपने साथी पर और ज्यादा ट्रस्ट बनाने और प्राप्त करने दोनों में मदद करेगा। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोज, आपके लिए 26 मई का दिन आपको इस तरह का मिलेगा जब आप अपने कार्यों में या जो भी काम आपने हाथ में लिए हैं, इस दिन की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक मामलों में यह दिन सफलता दिखाता है और परिवार के साथ आपके सानिध्य को, आपके साथ सहयोग को भी पॉजिटिव दिखाता है। साथ साथ बताता है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को जो लाभ मिलेगा उसका एक पॉजिटिव प्रभाव आप पर पड़ेगा, लोग आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन कुछ मामलों में आप दिमाग पर एक बोझ जैसा भी फील कर सकते हैं, जहां आप काम के बोझ तले दबे हुए हों, तभी यह होगा। उस मामले में काम के बोझ को थोड़ा सा हल्का करना है और बिल्कुल उस पर काम करिए। यह नहीं कि अब बोझ के तले ही दबे रहिए, उस पर ध्यान देना है। इन चीजों के अलावा किसी एक कार्य को सिचुएशनली या
टारगेटफुली मैनेज करने के प्रक्रिया में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। और इस दिन आपके द्वारा जिस मामले को लिया जाएगा, जिस मामले में आप हाथ लगाएंगे, जैसे कोई नया मामला हो, तो उसमें आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपका एक आइडिया और एक विजन भी आ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 100% सपोर्ट दे रहा है। 27 मई का दिन कहता है परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। व्यापार या जॉब से रिलेटेड मैटर्स में ये दिन आपको खासा बढ़त और सफलता दोनों देता है। अगर परिवार में किसी के विवाह से संबंधित मामला चल रहा है तो विवाह के तय होने की संभावना है। एंगेजमेंट या शादी की पॉसिबिलिटीज को भी दिखाता है। रिलेशनशिप में सिचुएशन को आपके पक्ष में और ज्यादा बनने में यह दिन सपोर्ट करेगा। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 28 मई का दिन कहता है अपने ही भ्रम जाल में उलझ सकते हैं, इसलिए विजन को क्लियर करिए और एक टारगेट इस दिन का सेट कर दीजिए। अगर आप एक टारगेट नहीं सेट करते तो अपने ही भ्रम जाल में उलझेंगे और बिना टारगेट के पूरे दिन भटकते रहेंगे, दिन इस्तेमाल में नहीं आएगा। टारगेट जो भी सेट करना है, जो टारगेट आपने सोचा है उस टारगेट से थोड़ा मुश्किल टारगेट अपने लिए बनाइए, अचीवेबल रहेगा और आप 100% उस पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर आपने प्रिविलेज्ड टारगेट बनाया तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा मुश्किल करिएगा। यह दिन आपको लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मई का दिन कहता है दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा कंजूसी करनी है और खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस करने में भी सावधान रहना है, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको परेशानी में डालेगा, दूसरों पर अनावश्यक का भरोसा भी परेशानी में डालेगा। इस दिन अगर आप किसी एक सिचुएशन, इसके अलावा अगर आप किसी एक सिचुएशन में उलझ गए हैं, फंस गए हैं, या एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आपने कहा कि ओहो ये तो रायता फैल गया है ना, कहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, रायता फैलाने का काम आप ही ने किया होगा, यानी आपकी ही गलती से सारी सिचुएशन खराब हुई होगी। और अगर आपने अपनी गलती को ढूंढ लिया, पहले तो खोजनी है मेरी गलती है कहां पर, किसी को बताना नहीं है, खुद सोचना है, और आपने अपनी गलती खोज ली तो आप वहां से रिवर्स कर पाएंगे चीजों को, फिर उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस दिन आप बहुत बड़े डिसीजंस ना लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 20% का सपोर्ट दे रहा है बस। 30 मई का दिन बताता है कि एक यात्रा की संभावना है जो आपके लिए ट्रिप जैसी होगी, इंजॉयफुल होगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों में प्रिविलेज्ड रहेंगी, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, साथी, जीवन साथी या आपके लवर, लव्ड वंस का प्यार, सहयोग, सपोर्ट आपके साथ कनेक्ट होगा। हालांकि इस दिन आप थोड़ा महत्वाकांक्षी होंगे, अपने टारगेट को अचीव करने के प्रयास भी करेंगे, लेकिन चीजों को सॉफ्ट तरीके से मैनेज करने वाली मनोवृत्ति इस दिन आपकी जो रहेगी वो आपको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करने देगी। ओवरऑल ये दिन बढ़िया है। एक सुखद समाचार मिलने अथवा किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है। वृश्चिक राशि, आपके लिए 31 मई का दिन बढ़िया है, पॉजिटिव है। आपका कोई काम पूरा हो जाए इसकी संभावना बनी है, नई योजना पर काम शुरू हो जाए इसकी संभावना बनी है, परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय बीते, एक छुट्टी का आनंद आप लें, इसकी संभावना के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 26 मई का जो दिन है कहता है थोड़ा जिद्दी रहेंगे और ये अच्छा है। इस जिद को इस्तेमाल करना है उन मामलों, उन कार्यों को करने के लिए जो आप पूरा करना चाहते हैं। इस दिन आपने जो ठान लिया वो पूरा कर लेंगे। आपके जिद के, आपके जिद्दीपन के स्वभाव की वजह से, अक्खड़ता की वजह से लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं, उनकी परवाह मत करिए, अपने काम से काम रहिए और सफलता का स्वाद लीजिए। लेकिन ये जिद, ये अक्खड़ता आप अपने प्रेम संबंधों में ना दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां अगर आप ऐसा करेंगे तो साथी के साथ मनमुटाव होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप वो नहीं करते तो चीजें ठीक, वरना प्रेम संबंधों में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट देगा, जबकि जीवन के बाकी क्षेत्रों में सपोर्ट 100% बना हुआ है। 27 मई का दिन कहता है कि आप थोड़ा सा रूड हो सकते हैं। ये रूडनेस आपके फेशियल एक्सप्रेशन पर आ सकती है, जो लोगों को आपके बारे में परसेप्शन चेंज करने पर विवश करेगी। तो थोड़ा ध्यान देना है, पोकर फेस रहना है, दिखाना नहीं है कि इस दिन आपका मन अंदर से थोड़ा गुस्सैला या रूड है। आप
सिचुएशन को या लोगों को मोड़ना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं और अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें यह दिन आपकी मदद करेगा। इस दिन का सबसे बड़ा फीचर यह रहेगा कि आपके शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं और अपने टारगेट पर फिक्स रहने की वजह से आपके टारगेट आपके लिए कंफर्म्ड अचीवेबल हो जाएंगे। इस दिन भी 26 तारीख वाली प्रॉब्लम है, प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी है। आप 27 तारीख को अपने साथी या जीवन साथी को अपने अनुसार मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो ये मत करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर पर नियंत्रण करते हैं तो प्रेम संबंधों में केवल 30% का सपोर्ट, और अगर नहीं करते हैं तो फिर सपोर्ट पूरा, और लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 100% का सपोर्ट वैसे भी बना हुआ है। 28 तारीख ये बताता है कि इस दिन आप काफी, देखिए 2 दिन आपके मूड में थोड़ा सा कड़कपन रहेगा, अक्खड़ता, रूडनेस, जिद ये रहेगी पीछे के 2 दिनों में। 28 तारीख को आप बिल्कुल सॉफ्ट नेचर हो जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा, और ये सॉफ्ट नेचर आप खुद बहुत एंजॉय करेंगे। इस वजह से आप, मतलब एक तो इस वजह से, दूसरा सिचुएशन की वजह से भी आपका नेचर सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पॉजिटिवली चीजें आपके पक्ष में मुड़ती जाएंगी। आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, चीजों को अपने पक्ष में मुड़ते देख सकते हैं, और ऑटो मोड में जो चल रहा है उसे चलने दे सकते हैं। इस दिन आपके टारगेट्स आपके लिए इजीली अवेलेबल होंगे, आपके सजेशंस बिल्कुल सही होंगे, आपकी एडवाइस, आपकी सोच, आपका डिसीजन टू द पॉइंट होगा, जो आपके फेवर में रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट कर रहा है। 29 मई का दिन कहता है कि आप इस दिन थोड़ा शांत रहेंगे, सोच विचार में समय को बिताएंगे, और जब आप सोच विचार करेंगे तो आप सही निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। यह दिन आपको इस चीज में बहुत ज्यादा प्रिविलेज दे रहा है, जहां आप स्वयं के पथ को प्रदर्शित कर सकते हैं, एनलाइट कर सकते हैं। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में पॉजिटिव, नेगेटिव न सपोर्ट करता है, न आपका विरोध करता है। 30 मई का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आप पे बरसेगी, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आप अपने पक्ष में चीजों को मोड़े रखने में या मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। आप चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने या मोड़े रखने, दोनों में कामयाब रहेंगे। यह दिन फ्रूटफुल है, तो आप जिन मामलों, जिन कार्यों में लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी चीजों को सही तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 31 मई का दिन धनु राशि कहता है कि आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व भी करेंगे और किसी कमी को महसूस भी करेंगे, और यह साइमल्टेनियसली साथ साथ में हो जाएगा। इसके अलावा आप इस दिन किसी एक टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, दिन के बीच के हिस्से में, मान के चलें कि दोपहर में, आपके मन में भटकाव आ सकता है या नया टारगेट कनेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो भटकाव नहीं करना, टारगेट नया नहीं बनाना है, पुराने वाले पर ही कायम रहिए। एक बार में एक काम करने वाली मेंटेलिटी लीजिए, मल्टीटास्किंग नहीं करिएगा, तो यह दिन आपको सफलता देगा। मल्टीटास्किंग करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है 80% का, जीवन के सभी क्षेत्रों में। मित्रवत संबंधों में यह दिन आपके मित्रों का सपोर्ट भी आपके साथ में कनेक्ट कर रहा है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 26 मई का जो दिन रहने वाला है, ये एक निर्णय की स्थिति ले आएगा। यानी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इधर चुनूं या उधर चुनूं, इस चीज के साथ जाऊं या उस चीज के। तो यहां आपको नैतिकता का साथ लेना है, आपको पक्ष नहीं लेना है, पक्षपात नहीं करना है, और जो न्यायोचित है वही निर्णय लेना है। निर्णय उस मोमेंट में भी कैसा हो, फ्यूचर में आपके पक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा यह दिन आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कराएगा। सिचुएशन को स्वीकार करिए, चैलेंज को मैनेज करिए, और आप न सिर्फ जीतेंगे बल्कि यश के भागीदार भी होंगे।
ये दिन आपको जुझारूपन और नेतृत्व की क्षमता दोनों देगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मई का दिन भाग्यकारी है, भाग्य के चक्र को आपके पक्ष में मोड़ता है, जिसकी वजह से टॉक्सिकनेस और टॉक्सिक लोग आपके जीवन से कम इस एक दिन के लिए छट सकते हैं। इस दिन एक छोटी कार्य योजना बनाएं, योजना के अनुरूप कार्य करें, सफलता अकॉर्डिंगली मिलती चली जाएगी। बिना योजना के ये दिन आप प्रयोग में नहीं ला पाएंगे और इस दिन का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो ये याद रखिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके एजुकेशन फील्ड से लेकर के फैमिली मैटर्स, बिजनेस मैटर्स, सोशल मैटर्स, लव मैटर्स सभी में 100% का सपोर्ट दे रहा है। 28 मई का दिन कहता एक परिवर्तन आपके लिए है और परिवर्तन ईश्वर की कृपा अनुकंपा से होगा, जो पहले तो पुराने कुछ घावों को भर देगा, चीजों को मैनेज कर देगा, सिचुएशन को ऑन द ट्रैक वापस लाएगा। दूसरा, आपके पैटर्न, आपकी लाइफ के पैटर्न में थोड़े परिवर्तन करेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर आपका एक पॉजिटिव दिशा में मुड़ जाएगा, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस दिन दूसरों के मामलों से दूर रहें, क्योंकि परिवर्तन का दिन है, तो परिवर्तन स्वयं में स्वीकार हो, इसकी तैयारी करनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 29 मई का दिन कहता है आप अपनी सोशल इमेज को लेकर थोड़ा चिंतित हों, इसकी जरूरत है, क्योंकि आप अपने टारगेट, अपने कार्यों को करने के रास्ते में अपनी सोशल इमेज को गिरा दें, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। साथ ही साथ थोड़ा सावधान रहिए, लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, कर सकते हैं, जिसका नुकसान होने की थोड़ी संभावना तो दिखती है। आपसे 15-20 वर्ष बड़े लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। उनकी बातें न सुननी है न माननी है, वे बहुत ही शीप्ड फेस तरीके से काम करेंगे, तो उनसे दूर रहना है। इस दिन किसी पुराने मित्र अथवा रिश्तेदार अथवा किसी पुराने संबंधी से मुलाकात होने, एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने जिसका लाभ उठा ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मई का दिन बताता है कि एक नई उम्मीद आपके मन में जगेगी, अथवा किसी नई कार्य योजना में शामिल हो सकते हैं, अथवा एक नई पूरी प्लानिंग आपके सामने आ सकती है। यह सब आपके लिए पॉजिटिव है, और अगर एक प्लानिंग है तो प्लानिंग पर काम करें, और अगर प्लानिंग नहीं है तो प्लान बना लें, छोटा सा चाहे रफ प्लान बना लें, उस पर काम करें, क्योंकि यह दिन उसमें सफलता देगा। यह दिन आपको हाई एंड एनर्जी सोर्स देता है, लेकिन यह सुप्त अवस्था में रहेगी। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक यह एनर्जी महसूस नहीं होगी। सारा दिन आलसी बने रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आज कोई एनर्जी थी भी, और काम करिए, आपकी थकावट कम होगी, काम में एनर्जी फुल ज्यादा रहेंगे, और इवनिंग होते होते भी चाहे जितनी मेहनत करें थकावट कम मालूम देगी, क्योंकि हाई एंड एनर्जी सोर्स इस दिन आपके साथ डिवाइनली कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसका लाभ उठाइएगा। ओवरऑल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 31 मई का दिन कहता है कि आप शेयरिंग केयरिंग में बिलीव करेंगे, और आपके इस बिलीव का रिफ्लेक्शन आपके अपनों द्वारा आपके लिए भी होगा, आपको भी शेयरिंग केयरिंग का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने किसी कार्य को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी योजना को दिखा रहे हैं, या किसी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते हैं ऑफिस में, तो आपकी प्रेजेंटेशन हर मामले में दुरुस्त और सही होगी और टू द पॉइंट होगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा। यह दिन आपको इनसिक्योर फीलिंग से बचाने का काम करेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अपने पास्ट के बारे में ज्यादा निगेटिव नहीं सोचना है, वरना फिर मन आपका उदास होता चला जाएगा। ओवरऑल यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 26 मई का दिन बताता है कि आप किसी मुश्किल कार्य को पूरा करने या साधने की कोशिश में आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने ऊपर गर्व रहेगा, आप अपनी क्षमता, योग्यता को समझने वाले व्यक्ति रहेंगे, और आप अगर उस मुश्किल काम को मैनेज करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आपके अंदर जो क्षमता है आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन आपको अपने मन के भटकाव को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, और कार्य को संपन्न करने, कंप्लीट करने तक एक मामले पर, एक कार्य पर लगे रहना होगा। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो सफलता मिल जाएगी। इन चीजों के अलावा रूटीन वर्क में बने रहिए। रिलेशन किसी भी लेवल के हों, फ्रेंडली, फैमिली, लव, सभी में यह दिन आपको सफलता देता है। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है।
27 मई का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको आपके पक्ष में ना दिखे। आपको लगेगा सिचुएशन मेरे विरुद्ध है, लोग मेरे विरुद्ध हैं, षड्यंत्र मेरे विरुद्ध हो रहे हैं। इन सबको एक साइड करिए, होने दीजिए जो हो रहा है, अपने कार्य को करिए और अपने कार्य में सफलता अर्जित करिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो ये चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी और आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। जबकि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय के वजह से अगर आप अपने कार्य पर टू द पॉइंट बने रहते हैं तो ये दिन आपको अच्छी खासी सफलता देगा। ना सिर्फ सफलता देगा बल्कि आपकी सफलता दूसरों को भी नजर आएगी, जो आपके लिए एक मानदंड का काम करेगी। दैट मीन्स कि आपकी वाहवाही होगी, तारीफ होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस दिन जानबूझकर किसी भी विवादास्पद स्थिति में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 28 मई का दिन कहता है कि सिचुएशन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव है, अब क्या करेंगे? करना यह है कि अच्छा पहले नेगेटिव को समझें। अब जब सिचुएशन आपको नेगेटिव दिखेगी दिन के पहले ही हिस्से में तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब आज का दिन खराब है और आज के दिन को पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि 28 मई के दिन ही जो भी पॉजिटिविटी बची है, 50% हो चाहे 10% हो, उस पॉजिटिविटी को पकड़िए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, अपना मुंह पॉजिटिविटी की ओर मोड़ दीजिए। जितना सकारात्मक सोचेंगे सिचुएशन पलटती चली जाएगी, एकदम यू टर्न हो जाएगी और आप देखेंगे कि जहां जहां ब्लॉकेज फील हो रही थी या दिख रही थी, सारी ब्लॉकेज खुलती जा रही है और पूरा दिन पॉजिटिव एकदम खिले हुए सूर्य की तरह मेरे सामने आ गया है। और फिर इस दिन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाला रहने वाला है। ये दिन भी 50% सपोर्ट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 50% पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है एक तरफ और 50% नेगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है एक तरफ। तो अगर नेगेटिव वाला पकड़ा तो वो सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला पकड़िए। 29 मई बताता है कुंभ राशि की इस दिन आप किसी बात को लेकर, जैसे कई बार होता है ना कि हम अपने आप में ही सोच में डूब जाते हैं, नाराज वाराज नहीं है, उदास वगैरह नहीं है, लेकिन अपने ही सोच में डूब गए, तो ये उस तरह का दिखता है। और अगर आप इस दिन अपनी ही सोच में डूब जाते हैं तो नकारात्मकता क्या होगी समझें। पहला तो धन के मामले में कंजूस रहेंगे, तो ये अच्छी बात है, कोई नुकसान इसमें नहीं दिखता। दूसरा, आपकी अपनी क्षमता को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप अपनी काबिलियत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बस इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। अब जब अपने ही दुख में डूब, कोई भी दुख भी, फालतू का दुख भी हो सकता है, आपने एक टीवी सीरियल देखा, आपने एक फिल्म देखी, उसमें कुछ हुआ और आप उसी में उदास हो गए, यार ये क्या हो गया, कुछ भी आलतू फालतू का भी हो सकता है। सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे अपने ही दुख में नहीं डूबना है, बस इतना। जाग जाइए, रियलाइज करिए कि अरे ये हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं, हम तो बहुत हंसमुख हैं, हम तो कुंभ राशि हैं, हम तो हमेशा मुस्कुराने वाले प्राणी रहे हैं, फिर अभी भी मुस्कुराएंगे। दुख अपनी जगह, मुस्कुराहट अपनी जगह, और फिर देखिए कि वो सिचुएशन खुलती चली जाएगी और आप अपने आप को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप अपने दुख में सिमट जाते हैं तो ये दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा, और अगर आप उससे बाहर निकल आते हैं तो ये दिन आपको 80% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 मई का दिन कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, एक स्ट्रगल होगा। चैलेंज या स्ट्रगल को स्वीकार करिए, उसमें जूझिए, लड़िए, सामना करिए। आप न सिर्फ उसे मैनेज कर ले जाएंगे, भले वो शुरू शुरू में लगता हो कि मैनेजेबल नहीं है, लेकिन आप उसे मैनेज कर ले जाएंगे। और मैनेज न सिर्फ आप कर ले जाएंगे बल्कि उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आप पाएंगी कि ऐसी सिचुएशन को मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये लोगों को मत पता चलने दीजिए। अगर लोग सोचते हैं कि ये मुश्किल मामला आपने मैनेज किया तो वाहवाही बटोरिए, क्या नुकसान है। ये दिन आपको सीखने में, समझने में और अपनी स्किल को एनहेंस करके फ्यूचर में इस्तेमाल करने लायक बना देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 31 मई का दिन कहता है कि जो भी पास्ट में सिचुएशन आपके विपक्ष में गई हैं वो सब वापस पलट पलट कर आपके फेवर में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। आ नहीं जाएंगी, मुड़नी शुरू हो जाएंगी। अब एक बार जब सिचुएशन मुड़नी शुरू होगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए, उसे अपने पक्ष में मोड़ते चले जाइए। दूसरा, किसी भी तरह के सिचुएशन में आप पहले से कोई भी मनः स्थिति मत बनाइए, जिसको कहते हैं प्री जजमेंटल मत होइए। पहले से आप किसी से मिलने वाले हैं, पहले से मत सोचिए कि फला पर्सन कैसा होगा या कैसी होगी, क्योंकि पहले से परसेप्शन बनाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। आपने सोचा बहुत बढ़िया होगा,
गड़बड़ मिल गया, आपने सोचा बहुत गड़बड़ होगा, बढ़िया मिल गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, लोगों को ऑब्जर्व करके तब उनके बारे में परसेप्शन बनाइए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों के अलावा आप सोच समझकर काम करने वाली प्रवृत्ति धारण करेंगे इस दिन और अपने कार्यों को सही दिशा में, सही दशा में मैनेज करके सफलता अर्जित करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 80 से 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 26 मई का दिन एक सुखद समाचार आपके लिए लाएगा। किसी पुराने मित्र या प्रतीक्षित जिसकी आप इंतजार कर रहे हो, उनसे मिलना हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में किसी बात का या किसी संदेश का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी मिलने की संभावना है। रिलेशन को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, प्रेम संबंध को विवाह की और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी यह दिन सफलता देता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट करेगा। कार्य क्षेत्रों में भी यह दिन आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है, हालांकि आप जरा मेहनत वाले काम इस दिन नहीं कर पाएंगे। 27 मई का दिन कहता है झगड़े झंझट की स्थिति आ सकती है, इससे दूर रहना है, बचना है। जरूरत पड़े सॉरी बोलिए, साइड हो जाइए। बिल्कुल गिव अप करने को कह रहे हैं, ठीक है, गिव अप करने का सजेशन है कि गिव अप कर दीजिए, बहस में नहीं जाना। हाँ जी, तुम ही ठीक। मित्र मिले, उन्होंने कहा वो देखो जुपिटर प्लैनेट चमक रहा है, उसको ज्ञान नहीं देना, सूरज है। एक बार बोल दीजिए सूर्य है, जुपिटर नहीं है। उसने कहा नहीं जुपिटर है। बहस शुरू, कही यहां ठीक जुपिटर, हम ही गलत थे, निकल लीजिए। समझाना वमझाना नहीं है किसी को, पहला काम। अगर आप बहसबाजी में नहीं पड़ते तो दिन आपका खराब नहीं होगा। बहसबाजी या झगड़े की स्थिति में पड़ेंगे, पूरा दिन चौपट हो जाएगा और आपका दिमाग अलग डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए गिव अप करिए, हट जाइए। ये हो गया, अब इसको हम साइड करते हैं। अब दूसरा, इस दिन के दो पहलू हैं। दूसरा पहलू, दूसरे पहलू में ए बी कर लेते हैं ना, ए और बी आसान होगा। ए है, नंबर ए, रूटीन वर्क में बने रहिए, हो गया, बस इतना ही था। अब बी है, बी क्या है? बी में है कि अगर आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं, किसी कार्य योजना को साध रहे हैं या एक टारगेट अचीव कर रहे हैं और उसको करते 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 आपने देखा कि व्यवधान आ गया। व्यवधान सिचुएशन लाई, कोई व्यक्ति लाया, व्यक्तियों का समूह लाया, या वो लोग जो झगड़ा करते और हमने गिव अप कर दिया था वही लोग आकर के अड़ंगा मारना शुरू कर दिए। अब की बार गिव अप नहीं करना, जूझिए, लड़ जाइए पूरी शक्ति से। इस बार अगर आप लड़ेंगे तो सारे व्यवधान को तोड़कर सफलता अर्जित कर लेंगे। थोड़ा अजीब है ये दिन। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मई का दिन कहता है आपको प्रिविलेज मिलेगी। आप अपनी क्षमता से कहीं अधिक कार्य कर सकते हैं, अपनी क्षमता से कहीं अधिक चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को ही नहीं, लोगों को भी मोड़ देने में, मोड़ने का मतलब मैनिपुलेट कर लेने में कामयाब रहेंगे और इसका लाभ आप उठाने में भी कामयाब रहेंगे। आर्थिक मामले, इमोशनल मामले, सामाजिक मामले, व्यक्तिगत मामले, सभी को मैनेज करने की क्षमता और योग्यता आप में होगी। अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करिए, चीजों को मैनेज करिए और चीजें मैनेज होती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 28 मई 100% का सपोर्ट दिखाता है। 29 मई का दिन कहता है कुछ मामले या कार्यों को पूरा करने में थोड़ा डिले या लंबा समय लगने की पॉसिबिलिटी है, तो इससे घबराना नहीं है, चलने दीजिए। दूसरा, ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ चीजें पक्ष में रहेंगी और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। कुछ मामलों में आपके जो प्लानिंग है वो थोड़ा लेंदी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन उस लेंदी प्लानिंग के साथ भी चलें, आगे बढ़ें, सफलता आगे आपको मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, सोचे गए कार्य सही साबित हों, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 30 मई का दिन बताता है मीन राशि की किसी नए कार्य या किसी नई योजना का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ नया
रहस्यात्मक रिवेल हो सकता है आपके सामने, या एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां अचानक एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करना पड़ जाए। ये सब आपके पक्ष में है, इसका इस्तेमाल करिए, फायदा उठाइए। इन चीजों के अलावा जब आप अपने कार्य में लगेंगे तो ईश्वर का सपोर्ट भी आपके साथ कनेक्ट होगा, जिससे आपके कार्यों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित करेंगे। इस दिन आप अपने इमोशंस को मैनेज करने, रिलेशन को एक साथ लाने, बनाए रखने, इंप्रूव करने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 मई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आप अपने मनोभावों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। नींद नहीं आने की समस्या से इस दिन छुटकारा मिलने की पॉसिबिलिटी। अगर एक सिचुएशन बनती है जहां आपको एक्स वाई दोनों में से एक चुनना है तो जो सही है उसे चुनिए, गलत को बिल्कुल मत चुनिए। कितना भी अट्रैक्टिव गलत हो उसे मत चुनिए, सही के साथ कोई लाभ नहीं, फिर भी उसी को चुनिए। कुछ अध्ययन करने की इच्छा हो सकती है, बहुत बढ़िया है, फायदेमंद है, करिए, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है इस दिन, और अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी क्षमता, योग्यता को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 100% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि यह था आपका राशिफल 26 से 31 मई तक का, और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।